हेलो दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने जो है कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़े है ना। उसके प्रिंसिपल्स पढ़े और हम लोगों ने क्या पढ़ा, याद दिलाइए थोड़ा तो। इम्पोर्टेंस पढ़ा। ये सब सारी चीज़ें, क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ा, टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ा। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। ठीक है, सेंट्रल बैंक के बारे में हमने पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, लेकिन उतने प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है, तो इसलिए हम लिख करके आप लोगों को बताएंगे। तो थोड़ा-सा राइटिंग के लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि इसमें राइटिंग बनती नहीं है। जैसा आप लोगों की हमेशा से शिकायतें रहती हैं, लोग भाग खड़े होते हैं कि ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप लोग मेरे वर्डों को पकड़ते चलिएगा और लिखते चलिएगा साथ में। यह ना सोचिएगा कि हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है? तो आपको सहूलियत रहेगी, नहीं तो दोबारा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। तो आज हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सेंट्रल बैंक क्या है भाई? एक तो इसे एपेक्स बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेक्स बैंक। ऐसे आते हैं, पूछता है कि भाई एपेक्स बैंक, ठीक है। और क्या कर सकते हो? ठीक है, आरबीआई कर सकते हो। पूछेगा कि यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन है, तो आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई कब स्टेब्लिश किया गया था ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1 अप्रैल, इसके बारे में भी पूछता है, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, और इसका एक्ट कब पास किया गया था? एक्ट कब पास किया गया था? 1934 में। ये तो आपको जो है जानकारी रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये चीज को याद रखना है। अब आ जाते हैं हम फंक्शंस के बारे में कि इसके फंक्शंस क्या क्या है। तो 5 मेजरली फंक्शंस हैं यहाँ पे। 5 मेजर्स फंक्शंस हैं, कौन कौन से हैं? पहला है करेंसी अथॉरिटी का। करेंसी अथॉरिटी। एक मिनट, गलत दिख गया, हाँ सही है। करेंसी अथॉरिटी का। दूसरा क्या है? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तीसरा क्या है भाई? बैंकर्स बैंक। अभी इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ये ध्यान देना। अभी तो हम सिर्फ लिख रहे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका सम अप क्या है। ठीक है, इसी को एक्सपेंड करेंगे, इसी को एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। बैंकर्स बैंक। ठीक है, तो ये कितने हो गए? एक दो तीन हो गए। चौथा पॉइंट क्या है आपका? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। क्या है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। सप्लाई। और क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन बैंक। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन बैंक। यहाँ पे यही 5 फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके? सेंट्रल बैंक के। किसके फंक्शन के? 5 फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो करेंसी अथॉरिटी है। दूसरा है कि भाई कि गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है, बैंकों का बैंक है। यह क्या है? मनी सप्लाई का जो है कि कंट्रोलर है ना। ठीक है, और ये क्या है कि भाई फॉरेन बैंक का एक कस्टोडियन है। फॉरेन, सॉरी फॉरेन बैंक नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सॉरी इसको थोड़ा सा गलत हो गया। एक्सचेंजेस रिजर्व्स। ओके, इतना आपको याद रखना है। अब इसी को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे और अच्छे से जानेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो करेंसी अथॉरिटी को हम सबसे पहले देखेंगे, करेंसी अथॉरिटी का क्या मतलब है। करेंसी अथॉरिटी काम करते हैं, नहीं है, रूलिंग लैंग नहीं है। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। करेंसी अथॉरिटी का क्या मतलब है भाई?
कि भाई इसके पास सोल राइट है, इकलौता राइट है, ठीक है, इस चीज के लिए, फॉर इशूइंग करेंसी, करेंसी। करेंसी का मतलब ये होता है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, नोट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉइन्स के बारे में वो नहीं लिया जाएगा, 1 के, 5 के, 10 के, हाँ, 2 के भी, इस तरीके के कॉइन्स को यहाँ पे ये नहीं लिया जाता है, ये इशू नहीं करती है। वह कौन सा इशू करता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हम इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको बताना है, ठीक है। ये चीज का आपको याद रखना है। तो अगर जो है कि भाई कि ये जब करता है, इशू करता है, तो इसकी लाइबिलिटी बनती है, क्या बनती है, कॉमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी लाइबिलिटी बनती है, ठीक है ना, मॉनेटरी लाइबिलिटी बनती है। तो उस जो है कि पेपर जो करेंसी है उसका पब्लिक कॉन्फिडेंस आए, तो उतने का जो है वैल्यू प्रोवाइड कराएगी, यह है उसकी लाइबिलिटी। क्या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड इक्वल वैल्यू, है ना, इक्वल वैल्यू मेंशनड, जो उसमें मेंशन किया गया है उतना जो है कि जरूर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसका जो है कि इसका क्या कहते हैं कि एडवांटेज क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लें, कि भाई एक यूनिफॉर्मिटी आती है ना, इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आती है, ठीक है। और इसके पास पावर होता है इन्फ्लुएंस करने का, पावर टू इन्फ्लुएंस, किस चीज को इन्फ्लुएंस करने का, भाई मॉनेटरी सप्लाई को या मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने का पावर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास इसका सुपरविजन होता है, इसके पास सुपरविजन होता है गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा भाई ये पब्लिक फेथ जो है कि ये इस्टेब्लिश करता है, लोगों का विश्वास जीतता है। अगर आप किसी से 1,000 रुपए का नोट ले रहे हो, 1,000 तो बंद है, सॉरी, 2,000 रुपए का नोट, 2,000 तो मार्केट में ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, 500 का नोट तो ले, 500 का तो नोट ले सकते हो ना, 500 का नोट लोगे तो उस पे लोगों का विश्वास बना रहे, यह कैसे इंश्योर करना है, यह काम किसका है, सेंट्रल बैंक का या आरबीआई का जिम्मेदारी है, कि जो है कि क्या करेगी, पब्लिक फेथ को बनाए रखेगी। ऐसा जो है कि कई बार क्या होता है, नकली मनी या नकली जो है कि नोट सर्कुलेट में आ जाते हैं, तो उसको हटाना इसकी जिम्मेदारी होती है, अगर नहीं हटाता है तो यह दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि करेंसी अथॉरिटी की बात की जाएगी। तो अब आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के बारे में, भाई गवर्नमेंट के बारे में, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक तरीके से जो है आरबीआई जो है कि एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर जो है कि किसका होता है, एजेंट, एजेंट कह सकते हो, या फाइनेंशियल एडवाइजर, आप लिख लीजिएगा पूरा, फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है फाइनेंशियल एडवाइजर और एजेंट दोनों होता है, कौन होता है, आरबीआई होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीजी हो सकता है, ईएसजी हो सकता है, ठीक है। कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर को जो है एक्सेप्शन में दिया गया है, लेकिन जब से 370 हटा है, और उसको जो है कि जब मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, कौन सा राज्य बोलते हैं, केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है, तब से वहां पे भी यह चीज लागू हो गई है। ये चीज को दिमाग में रखना है, कभी पूछेगा तो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और क्या चीजें हैं?
अब यहाँ पे क्या क्या इसके मेन फंक्शन है एज जो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये आप पढ़ेंगे। तो पहला फंक्शन है भाई कि ये जो मतलब कि इसके बैलेंस को मेंटेन करता है, गवर्नमेंट को बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर पैसे की जरूरत है तो बारो करेगा, किससे? एनएससी होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी होता है, कई ढेर सारे जो है चीज़ों से सिक्योरिटी होती हैं, कई ढेर सारी, उससे उसके थ्रू जो है जैसी URITI है ना, उसके थ्रू क्या कर देता है कि भाई बैलेंस मेंटेन करता है, पैसे मंगाता है बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, यह भी क्या करता है? मैनेज करता है, ठीक है। ये तो हमने बता ही दिया था 12 का वाला। वैसे भी इसको अलग से भी लिखा जा सकता है, लोन्स प्रोवाइड कराते हैं इसको गवर्नमेंट को। इतना मेन काम है इसके कि भाई कि एज अ बैंकर, ठीक है, ये एज अ बैंकर है, ध्यान रखना, एज अ बैंकर है, एज अ बैंकर। एज अ एजेंट पे, अगर एजेंट की बात करेंगे तो एजेंट में क्या क्या हो सकता है कि भाई कि जो पब्लिक डेप्ट है उसको मेंटेन करना इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पब्लिक डेप्ट है इसको मैनेज करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। और जो है फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में अगर देखा जाए तो, इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में अगर देखा जाए, इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं कि भाई अगर जो इकोनॉमिक होगा, फाइनेंशियल होगा या मॉनेटरी मैटर्स होगा, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी, थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा, आप इतना कैच कर लेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। एंड मॉनेटरी मैटर्स, इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि बैंकर्स बैंक में, ओ सॉरी बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अभी करेंसी अथॉरिटी के बारे में पढ़ा, अब हम लोग बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, अब बैंकर्स बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी ऐसे बाइफरकेट कर देते हैं ताकि आसानी रहे, है ना, ताकि थोड़ी सी आसानी रहे। अब आ जाइए इधर। हम्म हम्म, थोड़ी सी जगह लेनी पड़ेगी, कोई बात, कितना तो चलता है, ठीक है। बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक कैसे कहेंगे, ठीक है। एक तो इसका काम, मेन काम क्या है? कैश रिजर्व्स को रखना, एक कस्टोडियन है, ठीक है, कस्टोडियन टू कैश रिजर्व्स, किस बात के लिए? कैश रिजर्व्स, यानी कि जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक होता है, वो जो है डिपॉजिट का कुछ भाग जो होता है, जो है LRR का कुछ भाग होता है, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, वो सेंट्रल बैंक के पास रखती है। तो इसकी जिम्मेदारी होती है सेंट्रल बैंक को कि उसको जो है प्रॉपरली तरीके से रखे, ठीक है। इसीलिए इसे जो है कस्टोडियन ऑफ क्या कहते हैं कि कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है, ठीक। लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट्स, दूसरा क्या है? उसमें ऐसा लिखने की जैसे कोई बात नहीं है, ये मैंने हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जब मनी क्रिएशन पढ़ रहे थे तब वहां पे पढ़ा था, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं मेट आउट होता है कमर्शियल बैंक का, ठीक है, क्या होता है? जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो कवर नहीं कर पाती है कमर्शियल बैंक, तो जो है कि सेंट्रल बैंक को क्या कर देती है, वो
आरबीआई को अप्रोच करती हैं कि भैया ऐसा है, हमको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? ऐसा है, पैसा चाहिए लास्ट टाइम पे, हमारे पास अब कुछ है नहीं। तो आरबीआई क्या कर देती है? लोन प्रोवाइड करा देती है। तो ये लास्ट के समय में जो है कि जब आरबीआई लोन प्रोवाइड करा देती है, एक एज अ लेंडर जो है प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते हैं? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट रूल। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी या सिक्योरिटीज भी इसको डिस्काउंट भी कराती है, यह भी इसमें आ सकता है, इसको आप भी ध्यान दे लीजिए। अब आ जाते हैं तीसरा चीज कि एज अ क्लियरिंग हाउस, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरिंग हाउस, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियरिंग हाउस का मतलब ये हुआ कि भाई कि अब पहले तो यह समझ लो कि जितने भी, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीनों कमर्शियल बैंक है। ठीक है, तीनों कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व है, जो सीआरआर है, सीआरआर है किसके पास है? आरबीआई के पास है, यानी सेंट्रल बैंक के पास है। जब सेंट्रल बैंक के पास सारी चीजों का सीआरआर है, तो जो इन लोगों का मतलब कि एक तरीके से जो क्या कहते हैं कि कुछ लेन देन होता है, जो आपसी लेन देन हो सकते हैं, है ना, जो आपसी लेन देन हो सकते हैं, वो इसके थ्रू जो है कि क्या कर देते हैं? क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस सेटलमेंट जो होता है, जो सेटलमेंट होता है आसानी से इजिली तरीके से हो जाता है। तो यह जो है कि इसीलिए क्या कहा देते हैं? इसे क्लियरिंग हाउस भी बोलते हैं। है, बस इतना ही है, इतना ही एग्जाम्पल में पार्ट, समझे? अब इसी को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो जितने भी डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैं या कुछ ऐसे हैं, तो ये सब चीजों का क्या किया जाता है? सेटल किया जाता है। तो लिख ले सकते हैं, लिख लीजिए, ज्यादा सही है, सेटल क्लेम्स। ठीक है, क्लेम सेटल किया जाता है। और क्या किया जा सकता है ना? जितने भी बैलेंसेस होते हैं मतलब वही हो गया। ठीक है, तो इतना आप बस से आपको याद रखना है। ओके, तो ये हो गया बैंकर्स बैंक। और एज ए सुपरवाइजर की बात अगर किया जाए, तो अगर एज ए सुपरवाइजर की बात किया जाए, तो एक तरीके से जो है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वह जो है इसी के थ्रू कराए जाते हैं। जो आरबीआई होती है उसे वही रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, किसका? कमर्शियल बैंक का। किस चीज के लिए? कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान न होइएगा, पीडीएफ में सारी चीजें लिखी हुई है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल टेंशन न लीजिए कि मैंने बहुत चीजें नहीं लिखाई है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और बैंक का इंस्पेक्शन भी करती है, देखती है भाई कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिटर्न जो है फाइल किया गया है उसको भी देखती, बहुत ढेर सारी चीजें देखती है वो, जो है कि बात का विषय है। बस आपको जितना जानने की जरूरत है उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई पे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है? अब आ जाता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। ये भी जगह तो लेगा ही, ये बगल बगल कर लेंगे, टेंशन। जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो पता नहीं चलता है ना, इस वजह से भी दिक्कतें होती हैं। अब देखिए कि भाई कि कैसे कंट्रोलर का काम करता है, आरबीआई कैसे कंट्रोलर का काम करता है। तो किसको कंट्रोल करता है भाई? किसको कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई को। वो कैसे कंट्रोल करता है यह भी देख लेते हैं, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। तो पहला क्या हो गया? रेपो रेट। रेपो रेट, क्या रेपो रेट के बारे में बताने की जरूरत है? ये हम लोगों ने पढ़ा है, रेपो रेट किसे कहते हैं।
रेपो रेट वह रेट है जिससे जो है कि सेंट्रल बैंक जो है कि कमर्शियल बैंक को पैसे देती हैं, उस जो है कि रेट के हिसाब से, उस रेट के हिसाब से जो है कि कमर्शियल बैंक को पैसे देती है, प्रोवाइड कराती है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। पहला क्या है कि शॉर्ट टर्म नीड्स है, किस चीज के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है? रेट है ये, ठीक है, लोन टू कमर्शियल बैंक। अच्छा, एक चीज और है कि अगर हम रेपो रेट पता कर रहे हैं, इसका फुल नाम है रिपर्चेज रेट। ये याद रखना है, रिपर्चेज रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रिपर्चेज रेट। ये भी कभी कभी पूछता है कि रेपो रेट का फुल नाम बताएं। ठीक है, तो एक रेपो रेट होता है, एक बैंक रेट होता है। क्या होता है? ये थोड़ा सा जो है कि नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा हूँ। एक बैंक रेट होता है, ठीक है? एक रेपो रेट होता है, एक बैंक रेट होता है। रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर है, बताएं। रेपो रेट भी वही सेम चीज है, बैंक रेट भी सेम चीज है, बस एक चीज का डिफरेंस है, वो टर्म का डिफरेंस। जब लॉन्ग टर्म की बात किया जाएगा, किसकी बात किया जाएगा? लॉन्ग टर्म की बात की जाएगी, लॉन्ग टर्म की बात की जाएगी। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? बैंक रेट का नाम दे दिया जाता है। और जब रेपो रेट की, जब शॉर्ट टर्म पीरियड की बात किया जाता है, तो उसे रेपो रेट या रिपर्चेज रेट कहा जाता है। ठीक है, यह चीज को आपको ध्यान देना है। अब इससे कैसे मॉनेटरी सप्लाई कैसे जो है कि कंट्रोल किया जाता है, यह भी मैं बता दूं। मॉनेटरी सप्लाई कैसे कंट्रोल किया जाता है? इससे सीधी सी चीज है, इंटरेस्ट रेट क्या किया जाएगा? इंक्रीज किया जाएगा या डिक्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो उसी के आधार पे क्या हो जाएगा, जो है मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जब इंटरेस्ट रेट जो है कि इंक्रीज होता है, तो मनी सप्लाई क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। और जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, तो मनी सप्लाई क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इस चीज को आपको याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट है बैंक। अच्छा, बैंक रेट के बारे में तो बोल ही दिए। चलिए, बैंक रेट ये ऊपर ही है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट ही था, ये मुझे याद ही नहीं है। दूसरा पॉइंट भी यही था कि जो है कि बैंक रेट, तो बैंक रेट क्या हो जाता है? लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, याद रखना है। और शॉर्ट टर्म के लिए क्या यूज किया जाता है? जो है रेपो रेट यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे ज्यादा कुछ इसमें दोनों में कोई बहुत ज्यादा हैवी बात नहीं है। रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपको हमने बता ही दिया था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में हम बताना स्टार्ट करते हैं। क्या है? तीसरा पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन। ठीक है, इसमें क्या चीज है भाई? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इसमें मेन काम किसका है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या किसका है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम लोग क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक? तो यह जो है कि हमेशा किसको जो है कि आरबीआई जो है बाई भी करती है, किससे? ये फ्राम कर लो, फ्राम या टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। उससे परचेज भी करती है, सेल भी करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डिपेंड करता है कि कैसे हमको मनी सप्लाई को जो है कि कंट्रोल करना है। अब इससे कैसे कंट्रोल होता है, यह भी मैं बता दूं। इससे कैसे कंट्रोल होता है ना? अगर बाई किया जाएगा तो सेल किया जाएगा तो सेलिंग की जाएगी तो, है ना? सिक्योरिटीज। और मनी सप्लाई कैसे होगा?
मनी सप्लाई इस पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी चीज है, जब सेंट्रल बैंक जो है कि क्या कहते हैं कि उससे कमर्शियल बैंक से, ठीक है, सिक्योरिटीज जो है सेल कर देगी। जब सेल कर देगी, जब सेल कर देगी, क्या कर देगी? सेल कर देगी। ठीक है, प्लस माइनस करें, सेल करेगी, ऐसे लिखें, सेल करेगी। उस केस में क्या होगा? एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। हाँ, जब सेलिंग करेगी, जो है कि सिक्योरिटीज की सेलिंग होगी, उसके केस में क्या होगा भाई कि जब सिक्योरिटी सेलिंग की जाएगी तो कमर्शियल बैंक का जितना भी जो डिपॉजिट्स होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो मॉनेटरी सप्लाई क्या हो जाएगी? वो लो हो जाएगी। ठीक है, मॉनेटरी सप्लाई क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर बाई कर लिया गया, बाई किया गया, तो मॉनेटरी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, एलआरआर के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। एलआरआर के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, इसको आज ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एलआरआर के बारे में बता ही देते हैं थोड़ा थोड़ा करके कि कैश रिजर्व रेशियो जो ये किया जाता है, जो आरबीआई के साथ रखा जाता है, उसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। यह ऊपर मैंने पढ़ाया है। एसएलआर जो अपने साथ रखा जाता है, उसमें भी जब रेट में ऊपर नीचे होता है तो भी दिक्कतें होती है। यह भी मैंने बात बोली हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब आ जाते हैं पांचवा चीज, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है पांचवा चीज? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इसी के हिसाब से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला याद रखना है। वो हम नहीं बताएंगे। आप लोगों को पहले कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया, कि इन्फ्लेशन में किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, डिफ्लेशन में किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। तो यह आप बता देंगे, तब उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले वाले वीडियो में मैं इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात में। मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात अगर करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि जो लोन है, ऐसे समझिए, जो लोन है, ठीक है, और जो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर की गई है, जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर अगर मार्जिन जो है कि 40% हुआ, 40% मार्जिन रहा, तो 40% मार्जिन का मतलब ये हुआ कि जो 60% है, ठीक है, 60% जो है वो है जो है कि लोन लोगों को दे सकता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो है कि पीपल्स को लोन प्रोवाइड करा सकता है या किसी को भी प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, तो अगर जो है कि ये बढ़ता जाएगा तो यह चीज घटती जाएगी। ध्यान रखना, मार्जिन जो है बढ़ता जाएगा तो यह चीज घटती जाएगी। ठीक है, अगर जो है कि जैसे कि अब इसमें कंट्रोल कैसे होता है ये भी मैं बता दूं। कंट्रोल बस इतना ही याद रखना है कि भाई कि काम कैसे करता है, कंट्रोलिंग कैसे होती है, कंट्रोल कैसे करता है मॉनेटरी सप्लाई को। ठीक है, अगर मार्जिन की बात करें, मार्जिन की बात करें और मनी सप्लाई की बात करें, मनी सप्लाई की बात करें, ठीक है, कि भाई मार्जिन बढ़ता है, ठीक है, मार्जिन अगर बढ़ा तो मॉनेटरी सप्लाई क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि डिक्रीज किया जाता है भाई कि लोगों को डिस्करेज किया जाता है कि ज्यादा कम से कम बारोइंग लो। ठीक है, लेकिन मार्जिन लो हुआ, मार्जिन लो हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मॉनेटरी सप्लाई बढ़ जाएगी। बस आपको इतना ही याद रखना है, ऐसे ही पेपर में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, नहीं समझ में आता तो इसको रट लेना है।
कि कैसे क्या चीज़ होती है, उसमें कंट्रोलिंग क्या होता है। इसके बारे में भी हमने बताया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है? इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये लास्ट पढ़ते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है? तो क्या कर देता है कि इसके इसमें जो है कि फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांज़ैक्शन में इसका 2 मेजर काम होता है, बस इसी को याद रखना है और बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो गोल्ड होता है, स्टॉक रिज़र्व्स होता है, उसका जो है कि कस्टोडियन कहलाता है और ये कैसे जो है कि इसको ट्रांज़ैक्शन को या सेंट्रलाइज़ेशन कैसे करता है, यह आपको याद रखना पड़ेगा कि भई हेल्प करता है कि भई एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी को स्टेबलाइज़ करने में हेल्प करता है। क्या करता है? स्टेबलाइजिंग ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है? इसके अलावा भाई कि पॉलिसी जो है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पॉलिसी भी यही प्रोवाइड कराता है। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू, ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी तो आपको यह पता ही होगा, अभी इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है? इस तरीके से हमारा जो है कि सेंट्रल बैंक का काम रहा है। आई थिंक कवर करा दिए हैं सारा, ठीक है? चलो इतना आप लोग ऐसे कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सही से आज चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है? 1 मिनट, हाँ, अब थोड़ा-सा अब समझ में आ गया। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, 10 सेकंड का हम रुक रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हो गया आरबीआई के जो है काम हो गए, बस इतना ही चीज़ था आपके सिलेबस में। और भी जो है ये जो छोटे-छोटे टॉपिक्स जैसे ग्रेसम्स लॉ है और जो है कि मनी का कैसे रोल है इस मिक्स्ड इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो कुछ 2-4 जो है टॉपिक्स हैं जो कि एक वीडियो में हम कवर करा देंगे, वो लास्ट टॉपिक होगा। तो बाकी जो है कि हमने कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो में लगभग जो है कि हम लोगों ने कवर कराया है, ठीक है? तो आप लोग 6 वीडियो देख लेंगे तो आपका जो है कि मनी एंड बैंकिंग सारा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे खुशी है कि आप लोग देखेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं जान पाऊँगा कि आप लोगों ने पढ़ाई की है, अन्यथा मैं नहीं मानूँगा आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। आगे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना हो अगर लिख लिए होंगे तो कोई बात नहीं है, जहाँ नहीं लिख पाने पाए हों तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए